नमस्कार, आपका स्वागत है ज्ञानशिला में। ये वीडियो पूज्य भाई जी के ऊपर आधारित है, जिसे एक उनके भक्त ने लिखा था। प्रायः हम लोग बिना किसी के अनुमति के उनका नाम प्रकाशित नहीं करते। अपनी जितनी भी जारी की हुई वीडियोस हैं उन सब में यही बात है, बिना किसी के परमिशन के हम लोग किसी का नाम नहीं देते हैं। तो ये उनका लेख है। ये प्रसंग सन 1968 के नवंबर मास में परम पूज्य मैया यानी श्री भाई जी ईसा धर्मेड़ी जो पत्नी थी उनका जन्म दिवोत्सव वाटिका में ही मनाया जाने वाला था। इस अवसर पर उपस्थित होने के लिए जो एक व्यक्ति थे, उनका प्यार भरा अनुरोध था। वह अनुरोध तो मेरे मन की एक पुरानी इच्छा को पूर्ण करने का स्वर्णिम अवसर दे रहा था। लेखक ऐसा लिख रहे हैं। उस अनुरोध को मैंने और मेरे संकीर्तन प्रेमी बंधुगणों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। मैं तो स्वयं ही पूज्य श्री भाई जी के दर्शन के लिए उत्सुक था। मैं प्रायः उनके द्वारा लिखित पुस्तकों को पढ़ा करता और उससे बड़ी प्रेरणा मिला करती थी। मन में ये बात बार बार उठा करती थी कि जिनके लेखों को पढ़ने से भजन भाव का चाव जीवन में बढ़ रहा है, वे अवश्य ही महान भक्त होंगे। अतः उनका दर्शन कभी अवश्य करना चाहिए। श्री भाई जी के दर्शन की प्रबल इच्छा मन में तो थी ही। इस इच्छा की पूर्ति में सहायक बन रहा था उन व्यक्ति का प्यार भरा अनुरोध। तो उनके उस अनुरोध को लेखक महोदय ने मान लिया और वे अपने आत्मीजनों के साथ गोरखपुर जाने का कार्यक्रम बना लिया। यह बड़े सौभाग्य की बात बन गई कि वृंदावन धाम के श्री राधा रमण मंदिर के एक संत थे, वे भी हम लोग के साथ गोरखपुर जाना स्वीकार कर लिया। हम सब लगभग 7-8 लोग पूज्या माँ के जन्मोत्सव पर गोरखपुर पहुँचे। बड़ा आदर सत्कार हुआ और खूब जमकर हरिनाम कीर्तन हुआ। संकीर्तन हुआ पूर्वाह्न काल में श्री भाई जी के कमरे के सामने छत पर, और अपराह्न काल में हुआ श्री राधा अष्टमी पंडाल में। अब यहाँ 2 बातें निवेदन करनी है। कथा प्रवचनों में ऐसा सुना जाता है तथा ग्रंथों में भी ऐसी बातें लिखी मिलती है कि वह महापुरुष वस्तुतः महान है जिसके दर्शन मात्र से मन में आनंद की बाढ़ आ जाए। यही बात मेरे साथ भी घटित हुई। श्री भाई जी के दर्शन होते ही मन इतना प्रफुल्लित हो उठा जिसकी सीमा नहीं। वह आनंद मेरे मन में समा नहीं पा रहा था। जब मैंने कभी सुना या पढ़ा, वह प्रथम दर्शन इस समय एक स्वानुभूत सत्य था। मेरा हृदय रह रह करके उनके श्री चरणों के प्रति झुकता चला जा रहा था, और संकीर्तन के समय उनकी जो समाधि दशा देखी, उसने तो मेरी भावनाओं पर उनके संतत्व की श्रेष्ठता की पक्की मोहर लगा दी। जब हम लोग पद गा गा कर हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे, तब भाव विभोर श्री भाई जी संकीर्तन के बीच में नाम निमग्न होकर समाधिस्थ हो गए। ऐसी दशा का वर्णन ग्रंथों में मैंने पढ़ा तो था, पर यह स्थिति देखने को पहली बार मिली। मैं बार बार मन ही मन उन व्यक्ति का धन्यवाद दे रहा था जिनके चलते हम लोग यहाँ पर आए थे। अब दूसरी बात, पूज्य माँ के जन्म दिवोत्सव पर हम बंधुओं का नाम संकीर्तन 2 बार वहाँ हो चुका था। इसके बाद हम लोग को वापस जाना था। हम लोग नौकरी पेशे वाले व्यक्ति हैं। एक दिन की छुट्टी लेकर जन्म दिवोत्सव में भाग लेने के लिए आए थे। हम लोग के साथ एक व्यक्ति और आए थे। वो तो उसी रात को कीर्तन के बाद गोरखपुर से वाराणसी को चले गए। उनकी कोई आवश्यक कार्य था। हम लोगों के जाने की बात जो ही श्री भाई जी ने सुनी, उन्होंने मुझको बुलाया और पूछा, आप लोग ने तो बड़ा हरिनाम संकीर्तन गा कर सुना के बड़ा अपार सुख दिया है, क्या आप लोग एक दिन और नहीं रुक सकते हैं? श्री भाई जी के इस विनय को हम लोगों ने अपना सौभाग्य माना और हम सभी ने तत्काल ठहरने का निश्चय कर लिया। दूसरे दिन भी हरिनाम संकीर्तन एवं पद गायन हुआ। श्री भाई जी के आदि से अंत तक हमारे मध्य विराजे रहे। श्री भाई जी की भावमयता से संकीर्तन में एक विचित्र दिव्यता व्याप्त हो गई। सारा वातावरण नितांत भावमय था। दूसरे दिन के संकीर्तन का आनंद सर्वथा अलौकिक स्तर का था। श्री भाई जी की वह भावमयता संकीर्तन के बाद भी बहुत देर तक बनी रही। संकीर्तन के बाद हम लोगों के खाने पीने की सारी व्यवस्था उन व्यक्ति ने की जिनके चलते हम लोग यहाँ गोरखपुर आए थे। हम लोगों का वापस जाने वाले थे। हम लोग विदाई लेने के लिए भाई जी के पास गए। पहले हम 4 व्यक्तियों में उन लोगों को भाई जी ने कमरे में बुलाया, वही कमरा जिसे आजकल पावन कक्ष कहा जाता है, और वे भी हम लोग एक साथ गए, 4 लोगों के साथ जिन्होंने गोरखपुर आने का प्रोग्राम बनाया था। और श्री भाई जी को प्रणाम करके हम लोग वहीं नीचे बैठ गए और पूज्य भाई जी ने हम सभी को बड़ा साधुवाद दिया। कुछ क्षणों तक बड़ी सरस चर्चा चलती रही। उन श्री चरणों के समीप बैठकर हम लोगों को भी परमानंद की अनुभूति हो रही थी।
पर यथार्थ के धरातल पर अब आवश्यक यह भी था कि ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन चलना चाहिए। घड़ी की ओर देखकर एक व्यक्ति ने भाई जी से कहा कि मैं माँ के पास से फल लेकर के आता हूँ, आप इनके हाथ में फल देकर इन्हें विदाई दे दें, अब ट्रेन का समय हो रहा है। श्री भाई जी की घर की यह परंपरा है कि जाने वाले को रिक्त हाथ यानी खाली हाथ न जाने दिया जाए, हाथ में फल इत्यादि देकर के ही विदा करना चाहिए। तो श्री भाई जी ने कहा, नहीं तुम माँ के पास मत जाओ, मैं इन्हें कुछ और चीज दूंगा। तो सब लोग मुस्कुराते हुए एक दूसरे की ओर देखने लगे और फिर वहीं बैठ गए। श्री भाई जी अपनी खाट पर से उठे और डेस्क के पास जाकर उन्होंने अपनी एक बक्स खोली और उसमें से एक छोटी सी डिब्बिया निकाली। वह डिबिया लेकर श्री भाई जी पुनः खाट पर आकर बैठ गए। उस डिबिया में थोड़ी इलायची थी। वह सारी इलायची अपने हाथ में लेकर श्री भाई जी कहने लगे, यह बड़ी दिव्य इलायची है, यह बहुत दिनों से मैंने अपने पास सुरक्षित रखी थी इसे। मैं यह सोचता था कि कोई सुपात्र मिलेगा तो उसे दूंगा, अब आपसे बढ़कर और कौन होगा। आप लोगों ने मुझे अपार आनंद दिया है, अब आप लोग यह आनंद सबको बांटते रहें। इतना कहकर पूज्य श्री भाई जी ने वह सारी इलायची बांटकर हम चारों को दे दी। उनकी इस अहेतु की कृपा को देखकर जी भर भर आ रहा था। वह इलायची हम चारों ने वहीं पर खा ली। अब उस इलायची के दिव्य प्रभाव के बारे में क्या बताऊं। आज मैं और मेरे साथी जगह जगह जो हरिनाम संकीर्तन करते हुए हरिनाम वितरित करते हैं, वह सब उस इलायची का ही प्रभाव है। मैं तो एक साधारण स्तर का गृहस्थ हूँ, मेरे में इतनी योग्यता कहाँ और मेरे पास इतना समय कहाँ। उलझनों से भरा हुआ गृहस्थ जीवन तो बड़ा अस्त व्यस्त था तथा प्रपंचपूर्ण हुआ करता है। पर मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ कि इस इलायची का ही चमत्कार है जो आज हमारे द्वारा श्री राधा माधव संकीर्तन मंडल के माध्यम से स्थान स्थान पर हरिनाम संकीर्तन एवं हरियश गायन का कार्य यत्किंचित सतत चलता ही रहता है। यहाँ तक उन लेखक महोदय का लेख था। यहाँ पर जो मैं का प्रयोग किया गया है वे उन लेखक द्वारा ही किया गया है। धन्यवाद।